हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आज जो हमने एडिटोरियल सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए वो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। वेस्ट बंगाल में वहाँ पर ग्राम प्रधान के, बीडीसी के, ब्लॉक प्रमुख और जिलाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। और जैसे ही चुनाव की डेट्स जो हैं अनाउंस होती हैं, वहाँ पर 7 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भिन्न भिन्न जहाँ पर हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी है, जो अन्य कांग्रेस है, अन्य पार्टीज जो हैं उनके सभी के कार्यकर्ता जो हैं, कुल मिलाकर 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। दिन क्या है, मतलब ये जो हम बता रहे हैं ये इसी एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। हम इसकी कहानी जो है, समरी जो है पहले बता दे रहे हैं इससे कि जिससे कि आपको ये एडिटोरियल जो है वो समझने में आसानी रहे। तो जब वहाँ पर 7 लोगों की हत्या हो जाती है तो जो गवर्नर हैं बोस साहब, वो वहाँ पर उन गाँव की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ का जायज़ा लेते हैं। देन वो वापस आते हैं राजभवन, और राजभवन में वो एक पैनल बना देते हैं कि अगर किसी को भी चुनाव से संबंधित किसी भी तरीके की धमकी दी जाती है, कुछ भी होता है, तुरंत इस नंबर पर कांटेक्ट करें या मतलब शिकायत करिए। उसके बाद क्या होता है, इसके खिलाफ जो है मतलब कि प्रोटेस्ट होने लगते हैं। उससे पहले क्या होता है, हाई कोर्ट जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि वहाँ पर वेस्ट बंगाल में सेना मतलब कि आर्मी जो है उसे डिप्लॉय कर दिया जाए, वहाँ पर लगा दिया जाए, जिससे कि इलेक्शन जो है वो शांतिपूर्वक हो सके। तो ये है इसकी स्टोरी। जो एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी ये है स्टोरी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में समरी बता दी, जिससे कि अब आपको समझने में आसानी रहेगी। अब जो इसमें टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। और जो सेंटेंस हाईलाइट हैं, ठीक, उनमें हम ग्रामर के स्पेसिफिक रूल भी देखेंगे और हर एक सेंटेंस में कोशिश करेंगे कि हर एक सेंटेंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर सकें, जिससे कि आपको स्पॉट द एरर जो आते हैं क्वेश्चन हैं उनमें करने में हेल्प हो। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके इसी एडिटोरियल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। और जिस तरीके से हम पार्ट सेंटेंसेस जो होते हैं, लार्ज सेंटेंसेस होते हैं, उनका जो हम ऑपरेशन करते हैं, मतलब पोस्टमार्टम करते हैं, उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं, खुद से भी इसी तरीके से डिवाइड करिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्रास रूट पीस, अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अगर इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, वरना हम चेंजेस इसमें करते रहेंगे। अगर आपको पहले हम समरी बता रहे हैं, देन हम आर्टिकल मतलब जो एडिटोरियल है उसे डिस्कस कर रहे हैं, ये सही है, या पहले हम एडिटोरियल डिस्कस कर लें देन हम कहानी बताएं, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये जो तरीका है वो सही है या नहीं सही है, ठीक। अगर कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब किसमें और कुछ ऐड किया जाए, तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस की, तो आप हमारे टेलीग्राम इंग्लिश विद राजानंद में सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ग्रास रूट्स पीस, देखिए ग्रास रूट में होता है एकदम ज़मीनी स्तर पर, इसे बोलते हैं ज़मीनी स्तर पर। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं ग्रास, ग्रास जो है वो ज़मीन पे होती है, ठीक। और उसकी जो ग्रास की ज़मीन मतलब की जो जड़ें हैं, मतलब जो घास होती है, ग्रास मीन्स होती है घास, ठीक, ग्रास मीन्स घास। आई होप घास तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक। उसकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन में लगी हुई हैं, रूट्स मीन्स होते हैं जड़ें, जो घास की जड़ें हैं, मतलब एकदम ज़मीनी स्तर पर। तो ग्रास रूट पीस, ठीक, हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम याद कर मतलब याद रख सकते हैं। तो ग्रास मीन्स घास, रूट्स मीन्स जड़ें, मतलब एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई। तो ग्रास रूट पीस मतलब एकदम जो है शांति होनी चाहिए, ठीक, तभी जो है इलेक्शंस फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो पाएंगे, मतलब फेयर होंगे, ठीक, निष्पक्ष होंगे, मतलब किसी का दबाव नहीं होगा, और फ्री होंगे, मतलब कहीं पर कोई भी दंगा या किसी की हत्या नहीं होगी, अगर पीस जो है वो एकदम बेसिक लेवल पर हो, मतलब कि शांति का माहौल बना हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज़ आर नॉट पॉसिबल विदाउट पीस। फ्री, फ्री मीन्स होता है मतलब कोई दंगा ना हो, ठीक। फेयर, फेयर मीन्स होता है निष्पक्ष हो, मतलब किसी का दबाव ना हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने हैं, मतलब कि ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान के बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, देन जिलाध्यक्ष, जो हर राज्य में इलेक्शंस होते हैं, यूपी में भी होते हैं, वेस्ट बंगाल में भी होते हैं, सभी जगह पर ये लगा है, ठीक। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज़, जो लोकल बॉडीज़ के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं, आर नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है, विदाउट पीस, बिना पीस के, मतलब बिना शांति के जो है निष्पक्ष हो चुनाव, और
दंगा मुक्त हो चुनाव, ऐसा संभव ही नहीं है कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हैं वो दंगे मुक्त हो जाएं, बिना मतलब दबाव के हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है जब तक शांति स्थापित नहीं होती है। अब इसमें देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये हमारा हो गया पूरा सब्जेक्ट। ठीक, तो पहला प्रीपोजिशन हमारा टू आया हुआ है, और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। तो पहला जो हमारा नाउन है, ठीक, ये हो गया हमारा पूरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करें तो फ्री हमारा है एडजेक्टिव। ठीक, और एंड से जो है हम सेम फीलिंग के एडजेक्टिव हो या नाउन हो वो ऐड करते हैं। ठीक, तो फेयर भी हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक, इलेक्शंस जो है वो हमारा नाउन है। ठीक, तो इलेक्शंस हमारा नाउन है और इलेक्शन जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, क्योंकि टू जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस होने हैं आर। अब इलेक्शंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आ रही है। इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, इलेक्शंस संभव नहीं है विदाउट पीस, बिना शांति के। ठीक, तो विदाउट क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, पीस क्या है, हमारा नाउन है। पॉसिबल क्या है, एडजेक्टिव है। नॉट क्या है, एडवर्ब है। ठीक, तो इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से डिवाइड करेंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में भी फ्री एंड फेयर हमारा एडजेक्टिव हैं, एंड से हम सेम फीलिंग के नाउंस या सेम फीलिंग के एडजेक्टिव ऐड करते हैं। टू लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। पहला प्रीपोजिशन टू है और टू से पहला जो नाउन आया हुआ वो इलेक्शंस है। इलेक्शंस प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, इसीलिए यहाँ पर आर आया हुआ है। ठीक, लोकल बॉडी इलेक्शन मतलब कौन होते हैं, जो ग्राम मतलब कि पंचायत स्तर पर होते हैं। नॉट पॉसिबल, अब देखिए पॉसिबल हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक, नॉट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब हो जाएगा, विदाउट प्रीपोजिशन और पीस नाउन हो जाएगा। तो बिना शांति के जो हैं इलेक्शंस संभव ही नहीं है कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। लोकल बॉडी इलेक्शंस इन द वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड फॉर जुलाई 8, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वेस्ट बंगाल में वो 8 जुलाई के लिए शेड्यूल्ड है, मतलब कि 8 जुलाई को वहाँ पर वोटें डाली जाएंगी। शेड्यूल में होता है पहले से ही तय कर दी गई हैं। हैव यट अगेन, अब देखिए हैव आया हुआ है, हैव यट अगेन। हैव जो है वो किसके लिए आया होगा हेल्पिंग वर्ब, देखिए हैव है वो इलेक्शंस के लिए आएगा। क्यों, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा यहाँ पर इन है, तो लोकल बॉडी इलेक्शंस जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। इलेक्शंस हैव येट अगेन ब्रॉट पॉलिटिकल वायलेंस इन द स्टेट टू द फोर फ्रंट, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वेस्ट बंगाल में जो कि शेड्यूल्ड हैं 8 जुलाई को। ठीक, हैव येट अगेन उसने दोबारा, ब्रॉड पॉलिटिकल वायलेंस क्या हुई है, राजनीतिक हिंसा हुई है। ठीक, ब्रिंग पॉलिटिकल वायलेंस, ठीक, येट अगेन मतलब फिर से जो है वहाँ पर राजनीतिक हिंसा हुई। जब भी वेस्ट बंगाल में चुनाव आते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक हिंसा होती है, तो येट अगेन मतलब दोबारा फिर से, येट अगेन ब्रॉड पॉलिटिकल वायलेंस दोबारा राजनीतिक हिंसा हुई है इन द स्टेट में मतलब वेस्ट बंगाल में, टू द फोर फ्रंट सामने से, इन द स्टेट टू द फोर फ्रंट। ठीक, 7 पर्सन्स, अब यहाँ पर बात की गई है किन लोगों की हत्या हुई। 7 पर्सन्स दे इंक्लूड सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस एंड अपोजिशन पार्टी सच एज भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस एंड द इंडियन सेकुलर फ्रंट हैव डाइड सिंस द नोटिफिकेशन ऑफ द पोल्स ऑन जुलाई 8। तो देखिए सेंटेंस हमारा काफ़ी लार्ज है। ठीक, सेंटेंस हमारा काफ़ी लार्ज है और सेंटेंस स्टार्ट हुआ है 7 पर्सन से और एंड हुआ है जून 8 को। तो 1 2 3 4 5 लाइन में एक सेंटेंस लिखा गया है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। ठीक, इसका पोस्टमार्टम करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 7 पर्सन्स, एक जो 7 है ये हमारा है डिटरमाइनर या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, इसीलिए पर्सन्स में यस लगा, सो पर्सन में यस लगा हुआ। 7 व्यक्तियों की बात की गई है, डैश। ठीक, दे इंक्लूड, अब 7 पर्सन्स के लिए जो आया हुआ है वो आया हुआ है प्रोनाउन दे इंक्लूड, जो 7 लोग थे जो मारे गए, दे इंक्लूड उसमें शामिल थे सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, जो 7 लोग मारे गए उसमें शामिल थे तृणमूल कांग्रेस जो इस समय शासन कर रही है वेस्ट बंगाल में, उसके भी सपोर्टर शामिल थे। एंड और अपोजिशन पार्टीज़, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं मतलब वेस्ट बंगाल में जो अपोजिट पार्टी हैं वेस्ट तृणमूल कांग्रेस की, जैसे कि सच एज में, तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, द कांग्रेस एंड द इंडियन सेकुलर फ्रंट।
अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ये क्या है, वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ हैं। रूलिंग पार्टी कौन है, तृणमूल कांग्रेस। तो इन सभी पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी हत्या हुई है या मारे गए हैं। हैव डाइड 7%। अब देखिए 7 दे के लिए जो वर्ब आ रही है वो इंक्लूड आ रही है, दे प्लूरल है इसीलिए वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ रही है, ठीक। अब 7 पर्सन्स के लिए कोई वर्ब नहीं दिख रही थी, तो 7 पर्सन्स के लिए जो वर्ब आ रही है हेल्पिंग वर्ब वो हैव। 7 पर्सन्स हैव डाइड, मर चुके हैं, ठीक, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव डाइड, मर चुके हैं, सिंस द नोटिफिकेशन ऑफ द पोल्स ऑन जून 8, मतलब 8 जून को, आज है 20 जून और 8 जून को जो है नोटिफिकेशन जो थी वो आउट हुई थी, मतलब जारी की गई थी। तब से जो है 8 जून से सिर्फ 12 दिन में 7 लोगों की हत्या हुई है या मारे गए हैं। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे एंड हुआ। तो 7 पर्सन्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हैव है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई डाइट, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। सिंस द नोटिफिकेशन, सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया है। नोटिफिकेशन ऑफ द पोल्स, पोल्स की मतलब सूचना जारी की गई, विज्ञप्ति जारी की गई, नोटिफिकेशन में विज्ञप्ति जारी की गई। ऑन जून 8 जून को जारी की गई, तब से 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। और उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, दे इंक्लूड 7 पर्सन में शामिल है सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग, रूलिंग में जो शासन कर रही है इस समय वो तृणमूल कांग्रेस, अपोजिशन पार्टी जो उसके अपोजिट में है तृणमूल कांग्रेस के, जैसे कि सच एस बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट, इनके सभी के जो सपोर्टर्स हैं उन लोगों की हैव डाइड, वो मारे जा चुके हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर राज्य का एक चुनाव आयोग होता है, तो यहाँ पर बात की द स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है 2 लोगों की बात की गई, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी पहले वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, तो इसीलिए यहाँ पर हैव लिखा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन हैव अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि SEC और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। अप्रोच मीन्स होता है किसी के पास जाना, अपना प्रस्ताव लेके, प्रॉब्लम लेके। अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, दोनों सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं। किस लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे किस लिए, चैलेंजिंग द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन जून 15, जो 15 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर ने, मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको चुनौती देने के लिए। अप्रोच देखिए कभी कभी जो है लड़का लड़की को भी अप्रोच करता है, मतलब अपनी बात कहता है, उसे भी कहते हैं अप्रोच करना, ठीक। कभी कभी लड़का करता है, कभी कभी लड़की लड़के को अप्रोच करती है, ठीक। तो अप्रोच इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक। अप्रोच मीन्स होता है किसी के पास अपनी बात लेकर के जाना है, कहना उससे, ठीक। अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंजिंग द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ जून 15, 15 जून को जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने, 15 जून को जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको चुनौती दी गई है। अब ऑर्डर दिया क्या था कलकत्ता हाई कोर्ट ने, ये आगे बताया गया है। डायरेक्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, डायरेक्ट जो होती है वो हमारी वर्ब होती है, डायरेक्ट हमारी वर्ब होती है, ठीक। जब इसमें हम ING ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट देखिए डिप्लॉय जो होती है वो वर्ब होती है, ठीक। डिप्लॉय वर्ब होती है, मतलब होता है पुलिस को तैनात करना या आर्मी को तैनात करना या डॉक्टर्स को तैनात करना। अगर कोई अथॉरिटी है और किसी को तैनात कर रही है कहीं पर, उसके लिए वर्ब जो है वो डिप्लॉय आती है, खासकर फोर्सेस के लिए और पुलिस के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। डायरेक्टिंग कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, जो केंद्रीय फोर्सेस हैं जैसे कि CRPF है, CISF है, ये सब सेंट्रल फोर्सेस में आती है। इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, जितने भी वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं सभी पर सेंट्रल फोर्सेस उतार दीजिए या वहाँ पर उनको तैनात कर दीजिए, डिप्लॉयमेंट तैनात कर देना, ये आदेश दिया था कलकत्ता हाई कोर्ट ने। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे। तो देखिए द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में हो गया, ठीक। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई वो प्लूरल आई हुई है, हैव। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हैव अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गए कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। किस लिए पहुंची, चैलेंजिंग द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन जून 15, जो 15 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था किसका, डायरेक्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में सभी जगह पर सेंट्रल फोर्सेस को लागू कर दिया जाए। तो पहला जो हमने जो मतलब पहली वर्ब आ रही है वो अप्रोच्ड है, मेन वर्ब। हैव जो है वो पहली हेल्पिंग वर्ब है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बाकी सब यहाँ पर क्लास पड़े हुए हैं, मतलब विशेषताएं पड़ी हुई हैं।
चलिंदा कलकत्ता हाईकोर्ट डायरेक्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो यहाँ पर दा जो है देखिए डायरेक्टिंग जो है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए चैलेंज जो है वो हमारी वर्ब होती है, चैलेंज जो है वो वर्ब होती है, इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है चैलेंजिंग, ठीक। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसलिए गई वहाँ की राज्य सरकार और एसईसी, क्योंकि उसे लगा कि अगर सभी सेंट्रल फोर्सेस सभी डिस्ट्रिक्ट में तैनात हो जाएंगी तो जो तृणमूल कांग्रेस मतलब ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है कि हर बार धांधली करके जीतती है या दबाव बना के या हड़का के जीतती है, वो जीत नहीं पाएगी। तो इसीलिए जो है कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी के पक्ष में निर्णय दे दिया था। बट क्या है, इसके खिलाफ जो तृणमूल कांग्रेस जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई चुनौती देने के लिए। कितनी पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में ही मतलब क्या राजनीति है। फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस इन आल डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एसईसी। अब यहाँ पर देखिए पहले स्टेट गवर्नमेंट और एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डू नॉट। अब दो की बात की गई, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो डू आ रही है। डज जो है, डू जो है वो प्लूरल के साथ यूज की जाती है, और इट के साथ, ही के साथ हमेशा डच का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। तो द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एसईसी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। अब राज्य सरकार के पास मतलब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के पास और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास बहुत अधिक रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक। डू नॉट हैव। अब देखिए डू जो है ये हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, और नॉट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडवर्ब है। हैव जो है वो हमारी मेन वर्ब है, ठीक। हैव जो है वो हमारी मेन वर्ब है। तो डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नो एडजेक्टिव होता है, हैव जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट गई स्टेट गवर्नमेंट और एसईसी, बट उनके पास क्या है, पर्याप्त, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। एट दियर डिस्पोजल टू द कंडक्ट द मेमोथ एक्सरसाइज अक्रॉस द स्टेट ऑन अ सिंगल डे। ऑन अ सिंगल डे मीन्स होता है एक दिन के अंदर, सिंगल डे मीन्स एक दिन के अंदर, ठीक। तो स्टेट गवर्नमेंट और एसईसी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्स नहीं है। एट दियर डिस्पोजल टू कंडक्ट द मेमोथ एक्सरसाइज, जो बड़े स्तर पर एक्सरसाइज मतलब चुनाव होने हैं, वेस्ट बंगाल काफ़ी बड़ा है तो जो वहाँ पर जो चुनाव होंगे एक दिन में संभव नहीं लग रहे हैं, ठीक। तो कंडक्ट में होता है कैरी आउट, कंडक्ट का सिनोनिम होता है कैरी आउट। कंडक्ट द मैमोथ में होता है ह्यूज, जो बड़े बहुत अधिक विशाल हो, उसे कहते हैं मैमोथ। एक्सरसाइज में पोल मतलब चुनाव करा सके। अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। ऑन अ सिंगल डे मतलब कि राज्य सरकार के पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि जो इतने बड़े स्तर पर चुनाव होंगे वेस्ट बंगाल में उनको एक दिन के अंदर करवा सके, ठीक। देयरफॉर, इसीलिए क्या है, देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए। द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस शुड हैव बीन वेलकम्ड। अब जब एक दिन में जो है वेस्ट बंगाल की सरकार चुनाव नहीं करवा सकती है सभी जगहों पर, तो क्या है, इसलिए जो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, शुड हैव बीन वेलकम्ड, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो सेंट्रल फोर्स अगर तैनात रहेंगी तो वहाँ पर जो है इलेक्शंस में धांधली नहीं हो पाएगी, कहने का मतलब यही है इनडायरेक्टली। द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल शुड हैव बीन वेलकम, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, व्हेन द हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड, जब हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, दैट, अब दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है, दैट कि द कॉस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट, जो डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट है, जैसे जो आर्मी के फोर्सेस हैं जहाँ पर तैनात किए जाते हैं वहाँ पर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है। अगर वो बॉर्डर के अलावा किसी भी राज्य में तैनात हैं या कहीं दूसरे देश में जाकर तैनाती मिलते हैं तो उन्हें सैलरी के अलावा उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं, द कॉस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट, जो डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट होगी। अब जो सैनिक हैं वो हमारे अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, अब उन्हें लाया जाएगा जम्मू कश्मीर से वेस्ट बंगाल को, तब ये जब जाएंगे तो क्या है, इनके जाने में भी खर्चा होगा, तो इसकी जो कॉस्ट है डिप्लॉयमेंट की विल बी बोर्न, द कॉस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट विल बी बॉर्न बाय द सेंटर। देखिए ये बॉन्ड वो बॉन्ड नहीं है जो आप समझ लीजिएगा, ये है बियर। बियर की, बियर होती है फर्स्ट फॉर्म, BEAR, बियर मीन्स होता है वहन करना, जो वहन करता है मतलब कि पैसा खर्च करता है, बियर मीन्स वहन करना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बोर,
ठीक। सेकेंड फॉर्म इसकी होती है BORE। अब ये लिख लीजिएगा कहीं पर, मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा। बियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वहन करना, और बोर सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो होती है BORNE जो यहाँ पर लिखी है। ठीक। विल बी प्लस बॉर्न, ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है यहाँ पर, बॉर्न बाय द सेंटर। जो डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट होगी, अब जो हाई कोर्ट है उसने कहा है जो सैनिक तैनात होंगे वेस्ट बंगाल में और जो उनकी कॉस्ट आएगी इस डिप्लॉयमेंट की, वो सबको वहन करेगी बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस लग रहा है आदेश में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। वरना कैसे राजी हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि हम, अब तुम्हारे इलेक्शन है, तुम्हारे राज्य में तुम करवाओ, तुम्हारे पास पुलिस है, अन्य भी वहाँ पर तुम्हारे यहाँ मतलब पुलिस फोर्सेज हैं, उन्हें तैनात करो। बट यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सिर्फ मजाक के जोक्स अपार्ट, विल बी बोर्न बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आर्मी फोर्सेस मतलब कि सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जाएंगी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बियर की जाएगी, मतलब वहन की जाएगी। सब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। तब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये हाई कोर्ट पूछ रहा है वहाँ की वेस्ट बंगाल की सरकार से। अब इसमें देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर फोर, इसलिए। ठीक। द डेफिनेट आर्टिकल होता है, डिप्लॉयमेंट हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, सेंट्रल फोर्सेस ये हमारा नाउन है, शुड जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए आया हुआ, शुड हैव बीन, शुड के बाद हैव आया हुआ, फिर बीन आई हुई, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई, मतलब सेंटेंस जो है हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। जो डिप्लॉयमेंट है सेंट्रल फोर्सेस का, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक। विशेष रूप से, पर्टिकुलरली में होता है विशेष रूप से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, व्हेन जो है टाइम्स ऑफ एडवर्ब होता है, व्हेन द हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड, जब हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना। दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन है। द कॉस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट, जो कॉस्ट आएगी डिप्लॉयमेंट की, विल बी बोर्न बाय द सेंटर। अब देखिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है बाय द सेंटर, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो केंद्र सरकार बेयर करेगी, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। नॉट जो है एडवर्ब है, द हमारा आर्टिकल है, स्टेट हमारा एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट हमारा नाउन है। तो वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, ना कि राज्य सरकार के द्वारा, जैसा हाई कोर्ट ने कहा है। इलेक्शंस विल बी हेल्ड नियरली 73,897 सीट्स। जो इलेक्शंस विल बी हेल्ड, हेल्ड देखिए, हेल्ड जो है ये होल्ड की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। होल्ड मीन्स होता है आयोजित कराना, आयोजित कराना। जब हम IBPS की मतलब IBPS का PO का या क्लर्क का किसी भी एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करते हैं, उसमें लिखता है एग्ज़ाम्स हेल्ड ऑन 25 फरवरी, इस तरीके लिख के आता है। तो हेल्ड मीन्स आयोजित कराया जाएगा, तो एग्ज़ाम जो है कंपनी TCS करवाती है। ठीक। तो TCS के द्वारा करवाया जाएगा। तो इलेक्शंस विल बी हेल्ड, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, इसलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाएंगे टू नियरली 73,897 सीट्स। इलेक्शन जो हैं 73,897 सीट्स पर, लगभग जो हैं 73,897 सीट्स पर आयोजित कराया जाएगा। ऑफ द 3 टायर लोकल बॉडी स्ट्रक्चर, जो 3 टायर मीन्स जो 3 स्तरीय है, 3 टायर मीन्स 3 स्तरीय जो लोकल बॉडी स्ट्रक्चर है। पहले क्या होगा, ग्राम प्रधान BDC चुने जाएंगे, देन क्या है BDC जाकर के ब्लॉक प्रमुख को चुनेंगे, ब्लॉक प्रमुख जाकर के जिलाध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये क्या है, त्रिस्तरीय है, 3 टायर लोकल बॉडी स्ट्रक्चर है। तो इसमें 73,897 सीट जो हैं उन पर इलेक्शंस होगा। इलेक्शंस विल बी हेल्ड 73,000। तो इलेक्शंस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक। टू नियरली, नियरली जो है वो एडवर्ब है, जो 73,897 है ये एडजेक्टिव है, सीट्स हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, 3 टायर एडजेक्टिव है, लोकल भी एडजेक्टिव है, बॉडी भी, स्ट्रक्चर जो है वो हमारा नाउन है। ठीक। इन 2013 में, अब ये बताया जा रहा है कि 2013 में क्या हुआ था। इन 2013 में द SEC इटसेल्फ, 2013 में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इटसेल्फ मीन्स खुद से या अपने आप से, इटसेल्फ मीन्स होता है खुद से या अपने आप से। द SEC इटसेल्फ हैड सॉट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। तो SEC ने क्या किया थी 2013 में, मतलब कि जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट का होगा। ठीक। तो SEC इटसेल्फ अपने आप से, खुद से, हैड सॉट, हैड आया हुआ है, मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैड सॉट। अब सीक की थर्ड फॉर्म होते सीक, शॉट और शॉट। ठीक। शॉर्ट, तो सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म शॉर्ट, थर्ड फॉर्म थी शॉर्ट। तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। द SEC इटसेल्फ हैड शॉट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
जो एसईसी है उसने मांगे थे, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। 2013 में क्या हुआ था कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे थे, द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, कि सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय कर दीजिए। हैज सॉट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, मतलब सेंट्रल फोर्सेस ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि अगर राज्य में चुनाव कराने हैं तो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स मतलब कि केंद्र जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दीजिए। ठीक, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद इट्स अपोजिशन टू इट नाउ। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम बहुत अधिक अपोजिट होना, कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा अपोजिट होना, विद इट्स अपोजिशन टू इट नाउ, अभी के लिए क्या है, इसके खिलाफ है। वायलेंस हैज़ बीन नॉर्मलाइज, जो वायलेंस में जो हिंसा हुई है, हैज़ बीन नॉर्मलाइज, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। वायलेंस हैज़ बीन नॉर्मलाइज, हिंसा जो है राज्य में वो नॉर्मलाइज मतलब शांत की जा सकती है। इन स्टेट पॉलिटिक्स में फॉर डिकेड्स, वायलेंस हैज़ बीन नॉर्मलाइज इन स्टेट पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स। एंड पार्टीज इन द अपोजिशन ऑलवेज सीक द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन ऑल इलेक्शंस। पार्टीज इन द अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, ऑलवेज सीक वो हमेशा चाहती हैं, ऑलवेज सीक मतलब हमेशा चाहती हैं, द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन ऑल इलेक्शन, जितने भी इलेक्शंस हो, चाहे वो ग्राम पंचायत मतलब कि ग्राम प्रधान का हो या पंचायत का चुनाव हो या पंच ही चुना जाना हो, सभी इलेक्शंस में सेंट्रल फोर्सेस लगी होना चाहिए। ठीक, ऐसा अपोजिशन पार्टीज हमेशा चाहती हैं, बट जो सत्ता में होती है वो कभी नहीं चाहेंगी, क्योंकि उसे गड़बड़ करना होगा कुछ ना कुछ। वायलेंस हैज़ बीन नॉर्मलाइज, वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया गया इन स्टेट पॉलिटिक्स, राज्य सरकार में, सॉरी स्टेट पॉलिटिक्स जो राज्य की राजनीति है उसमें, फॉर डिकेड्स वर्षों तक। एंड पार्टीज इन द पोजीशन, जो पार्टीज हैं पोजीशन में, ऑलवेज सीक वो हमेशा चाहती हैं। अब देखिए एंड से जो है वो दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, एंड से जो है दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है। पार्टीज जो है वो यहाँ पर हमारा नाउन है, इन हमारा पहला प्रीपोजिशन है, पार्टीज के लिए जो वर्ब आ रही है वो सीक आ रही है। ठीक, पार्टीज इन द अपोजिशन, जो अपोजिशन में पार्टीज होती हैं, ऑलवेज, ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, सीक हमारी वर्ब है। द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, डिप्लॉयमेंट नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, सेंट्रल एडजेक्टिव है, फोर्सेस नाउन है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, ऑल जो है वो एडजेक्टिव है, इलेक्शन फिर से नाउन है। तो सभी इलेक्शन जितने भी इलेक्शन हों वेस्ट बंगाल में सभी में सेंट्रल फोर्सेस लगी होनी चाहिए, ऐसा अपोजिशन पार्टीज हमेशा चाहती हैं। इन 2018 में लोकल बॉडी पोल्स, 2018 में जो लोकल बॉडी पोल्स हुए हैं, देयर वाज नो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। अब 2018 में लोकल बॉडी पोल्स हुए थे, मतलब कि जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे उसमें क्या था, देयर वाज नो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी 2018 में। एंड और इन मोर देन 1/3 ऑफ द सीट्स, और क्या हुआ था, 1/3 मतलब 1/3, जो मोर देन 1/3 मतलब 1/3 से अधिक, द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट्स ओन, तो क्या हुआ था, 1/3 से अधिक जो हैं, ठीक, वो रूलिंग जो शासन कर रही थी तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट उसके ओन वो जीते थे विदाउट कॉन्टेस्ट। जब वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सत्ता है तो वही के जो कैंडिडेट होंगे वही जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पर इतना डरा धमका के रखा जाता है। इन 2018 में लोकल बॉडी पोस्ट जो नगर मतलब कि त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं वो, देयर वाज नो डिप्लॉयमेंट। अब देखिए देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट माना जाता है, तो जो देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा, तो डिप्लॉयमेंट हमारा पहला नाउन है, वो भी सिंगुलर है इसीलिए वाज आया हुआ है। नो हमारा एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, डिप्लॉयमेंट नाउन है। सेंट्रल फोर्सेस मतलब 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की गई थी। एंड इन मोर देन 1/3 ऑफ द सीट्स, और हुआ क्या था, जब सेंट्रल फोर्सेस नहीं डिप्लॉय की गई तो उस समय क्या हुआ, जो रूलिंग तृणमूल कांग्रेस है उसने जीत ली थी, मतलब तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट ओन विदाउट कॉन्टेस्ट, बिना चुनाव लड़े ही जीत लिए थे 1/3 से अधिक सीटें। अपोजिशन पार्टीज वर नॉट अलाउड टू पुट अप एनी कैंडिडेट इन दीज सीट्स। अब जो 1/3 से अधिक जो सीटें जीती गई थी, क्या हुआ था, अपोजिशन पार्टीज वर नॉट अलाउड, अपोजिशन की जो पार्टीज थी उनको अनुमति ही नहीं दी गई थी टू पुट अप एनी कैंडिडेट की एक किसी भी कैंडिडेट को फील्ड में उतारें इन दीज सीट, जहाँ पर बिना चुनाव लड़े जीती थी तृणमूल कांग्रेस, वहाँ पर उन्हें जो अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनको मौका ही नहीं दिया कि तुम भी अपने कैंडिडेट उतारो, ऐसे ही जीत लिए, निर्दलीय जिसे कहते हैं। वाइल द सिचुएशन इज अ बिट बेटर, वाइल में यद्यप द सिचुएशन इज बिट बेटर, जो सिचुएशन है वो पहले से थोड़ी सही है। बिट मीन्स होता है बहुत, लिटिल, बिट का सिनोनिम होता है लिटिल, बहुत थोड़ा सही है। दिस टाइम इस बार पहले से जो सिचुएशन है थोड़ा सही है। द अपोजिशन पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू फाइल नॉमिनेशन इन अबाउट 50 ऑफ द 341 ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट एमिड रिपोर्ट्स। वाइल द सिचुएशन इज अ बिट बेटर, बिट जो है
लिटिल होता है, मतलब थोड़ी जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल में इस बार दिस टाइम इस बार जो है थोड़ा सही है। अपोजिशन पार्टी जो है हैव नॉट बीन एबल, अपोजिशन पार्टी जो है वो सक्षम नहीं है। एबल मीन्स होता है सक्षम होना। टू फाइल, फाइल मीन्स होता है रजिस्टर करना, मतलब कि दर्ज करना, जो नॉमिनेशन कराते हैं उसे कहते हैं। टू फाइल नॉमिनेशन, नॉमिनेशन दर्ज कर सके इन अबाउट 50, लगभग 50 सीटों पर 341 ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स जो मतलब कि गाँव के डेवलपमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं उन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट, मतलब 341 जो ब्लॉक्स थे उसमें 50 ऐसी जगह है जहाँ पर नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया गया, मतलब सक्षम ही नहीं हुए अपोजिशन पार्टीज़ के लोग। अमिड रिपोर्ट्स ऑफ द इंटीमिडेशन, अब इसी बीच क्या है इंटीमिडेशन, इंटीमिडेशन में होता है धमकाना। अगर तुमने बात नहीं मानी तो सोच लो, ये वाली जो है उसे कहते हैं इंटीमिडेट। इंटीमिडेट वर्ब होती है, इंटीमिडेशन नाउन होता है। इतना याद रखिएगा कि इंटीमिडेट वर्ब और इंटीमिडेशन नाउन होता है। तो एमिड रिपोर्ट्स ऑफ द इंटीमिडेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स को क्या है धमकाया जा रहा है। अगर तुम खड़े हो तो समझ लो मार देंगे तुम्हें, इस तरीके से वहाँ धमकाया जा रहा होगा। तो कैंडिडेट खड़े ही नहीं होंगे क्योंकि सभी की जान प्यारी है। गवर्नर सीवी आनंदा बोस, गवर्नर जो हैं वेस्ट बंगाल के इस समय कौन है, वो सीवी आनंदा बोस हैं। मेरा भी नाम आनंद, इनका भी नाम आनंद, ठीक। गवर्नर सीवी आनंद बोस विजिटेड, बट मैं कोई गवर्नर नहीं हूँ। गवर्नर सीवी आनंद बोस, आनंदा बोस विजिटेड वायलेंस अफेक्टेड एरियाज इन भंगार एंड कैनिंग, जो भंगार और कैनिंग एरिया जहाँ पर वायलेंस अफेक्टेड हुई, मतलब जहाँ पर वायलेंस से पीड़ित हैं, उस क्षेत्र का दौरा किया है। विजिट मीन्स होता है दौरा किया। कौन, सीवी आनंद बोस एंड राजभवन कोलकाता, और राजभवन कोलकाता में हैज़ ओपेंड। अब सीवी आनंद बोस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ रही है। सीवी आनंदा बोस हैज़ ओपेंड, उन्होंने खोल दिया अ कंट्रोल रूम, एक कंट्रोल रूम, मतलब कि उन्होंने क्या किया जहाँ पर हिंसा हुई वहाँ पर उन्होंने विजिट किया, मतलब कि वहाँ का दौरा किया और उसके बाद मतलब उस क्षेत्र का दौरा किया जो वायलेंस अफेक्टेड है एरियाज उनका, भंगार एंड कैनिंग का। राजभवन, उसके बाद वो राजभवन लौटा है कोलकाता में। हैज ओपन, तो आनंद बोस हैज ओपन, और आनंद बोस ने ओपन कर दिया मतलब खोल दिया अ कंट्रोल रूम, एक कंट्रोल रूम खोल दिया वेयर सिटीजन्स कैन रजिस्टर, जहाँ पर सिटीजन्स जो नागरिक हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर मीन होता है फाइल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। दियर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस में होता है अपनी समस्याएं या प्रॉब्लम्स को वहाँ पर बता सकते हैं या दर्ज करा सकते हैं। रिलेटेड टू द पोस्ट, जो चुनाव से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो सीधे वहाँ पर फ़ोन करिए। ये गवर्नर साहब ने कहा है कि अगर आपको चुनाव से संबंधित की कोई धमकी दे रहा है, कुछ कुछ कह रहा है तो डायरेक्ट हमारे पास फ़ोन करिए, मतलब कंट्रोल रूम में फ़ोन करिए। द पीस रूम, अब जो ये कंट्रोल रूम बनाया गया इसका नाम दिया गया पीस रूम। द पीस रूम एज द गवर्नर कॉल्स इट, अब जो गवर्नर साहब जो हैं आनंदा बोस साहब वो क्या कह रहे हैं, जो ये हमने कंट्रोल रूम बनाया है ये क्या है, ये पीस रूम है। कॉल्स इट, हाँ द पीस रूम एज द गवर्नर कॉल्स इट, जैसा कि गवर्नर कहते हैं कंट्रोल रूम को पीस रूम कहते हैं। विल, द पीस रूम विल फॉरवर्ड दीज कंप्लेंट, जो पीस रूम जो होगा जहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की जाएंगी वो फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड में होता है सेंड करना, कहते हैं ना कि आगे मैसेज सेंड कर दो या फॉरवर्ड कर देना, तो फॉरवर्ड में होता है सेंड करना। दीज कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स आएंगी उनको जो है पीस रूम या कंट्रोल रूम जो है वो आगे फॉरवर्ड करेगा टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को। जो भी शिकायतें आएगी वहाँ पर उनको सबको जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को और सीधे सीधे राज्य सरकार को भेज देंगे कि आप लोग जो है इसका छुटकारा मतलब निपटारा कराइए। द गवर्नर हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। द गवर्नर, आनंदा बोस मतलब आनंद बोस, द गवर्नर हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट। देखिए टर्न द स्पॉटलाइट ऑन ये एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रकाश डालना। इसका मतलब होता है प्रकाश डालना, किसी चीज़ पर प्रकाश डालना, किसी के बारे में डिस्क्राइब करना। द गवर्नर हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट ऑन, गवर्नर ने क्या है ध्यान खींचा या अटेंशन दिलाया प्रकाश में, सॉरी टर्न टर्न द स्पॉटलाइट ऑन। द डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेटिंग का सिनोनिम होता है वर्सनिंग, वर्सनिंग मतलब जो ख़राब होती सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। एंड नज द SEC, और SEC को नज में होता है इनकरेज करना या इसे कहते हैं कोहनी मार के थोड़ा बढ़ावा देना, इसे कहते हैं, उसे कहते हैं नज करना या उसे पुश करना भी इसे कहते हैं, इनकरेज करना या पुश करना। द SEC को पुश किया है एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक कंप्लेंट्स ऑफ वायलेंस सीरियसली, जो कंप्लेंट्स हैं जो मतलब हम कंप्लेंट्स आपको भेजेंगे ठीक उनको सीरियसली लीजिएगा, ऐसा कह रहा है राजभवन मतलब कंट्रोल रूम कह रहा है। ही हैज़ also केयरफुली अवॉइडेड, ही कौन, गवर्नर साहब, ही हैज़ also केयरफुली अवॉइडेड अ कन्फ्रंटेशन विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ही गवर्नर साहब, ही हैज़, ही आया हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ आई हुई है। हैज़ के बाद एल्सो आया हुआ, एल्सो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है ठीक। केयरफुली क्या है एडवर्ब है,
अवॉइडेड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। तो ही हैज़ आल्सो केयरफुली अवॉइडेड, उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक अवॉइड कर दिया है। अवॉइड मीन होता है इग्नोर कर देना, मतलब अनदेखा कर देना। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन में होता है आपस में जो कन्फ्लिक्ट होती है, कन्फ्रंटेशन का सिनोनिम होता है कन्फ्लिक्ट। जो कन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड कर दिया है विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ मतलब कि कोई प्रॉब्लम होती है, कन्फ्रंटेशन होती है, उसको अवॉइड करने के लिए सीधे कंट्रोल पैनल ही बना दिया, कंट्रोल रूम ही बना दिया, उसको पीस रूम नाम दे दिए कि उनकी जो भिड़ंत है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ना हो। इसके लिए उन्होंने सीधे उन्होंने कहा है कि जो आप अपने यहाँ से कंप्लेंट्स भेजेंगे उनको सीरियसली लीजिएगा, उन पर कार्रवाई कीजिएगा। वेस्ट बंगाल वाज अमंग द फर्स्ट स्टेट, वेस्ट बंगाल जो है पहला राज्य है टू हैव अ 3 टायर पंचायत सिस्टम, जहाँ पर 3 टायर जो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम है वहाँ पर था। एम्ड एट, जिसका लक्ष्य था, एम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज किया था। एम एट, जिसका लक्ष्य है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। 3 टायर पंचायत सिस्टम एम एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, की जो डेमोक्रेसी है उसका सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। पहले क्या था, एक व्यक्ति के पास सारी पावर्स थी, ठीक, तो इसे सेंट्रलाइजेशन बोलते थे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इनके पास भी पावर होगी, फिर इससे नीचे भी कुछ किसी के पास पावर होगी, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पावर। जो 3 टायर जो मतलब पंचायत सिस्टम था उसको लाने का लक्ष्य यही था, मतलब मेन एम यही था कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। वाज अमंग द फर्स्ट स्टेप, पहला राज्य था टू हैव द 3 टायर पंचायत सिस्टम, जहाँ पर 3 टायर पंचायत सिस्टम लागू किया गया था। अब जो पंचायत सिस्टम का लक्ष्य क्या था, अब सिस्टम के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ एम्ड एट, जिसका लक्ष्य था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि पावर्स जो है एक व्यक्ति के पास ना रहे, सभी लोगों के पास रहे, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। It is for all the stakeholders, including political parties, to ensure that the exercise of electing panchayat functionaries does not descend into the lawlessness and chaos. It is for all the stakeholders, यह सभी stakeholders के लिए था, including जिसमें शामिल हैं political parties शामिल हैं, to ensure सुनिश्चित करने के लिए that की the exercise of electing पंचायत functionaries, जो गांव के लोगों को चुनना है, does not descend into the lawlessness and chaos, मतलब कि उसमें कोई भी chaos किसी भी तरीके की ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सपोर्ट कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा जो भी आपको समझ में आया वो। वंस अगेन थैंक यू।